जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग हमारे मन को बहुत छूता है, क्योंकि जब जब गुरु जी कुछ ऐसा करते हैं, ख़ास तौर से जब कभी अपने बच्चों के ऊपर कोई संकट आता है, तो हर माँ तड़प उठती है। हर माँ बस ऊपर भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि चाहे तू मुझे उठा ले, पर मेरे बच्चे को ठीक कर दे। और आज का सत्संग एक ऐसी ही माँ का है जो अपने बच्चे के लिए, उसकी तकलीफ़ के लिए दर दर डॉक्टरों के द्वार पे जा रही थी, और फिर किस तरह से गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा करी। तो आइए शुरू करते हैं गुरुजी के चरणों में आज का सत्संग आप सभी के समक्ष। ये वर्ष 2000 की बात है। आंटी अपने बेटे को लेकर जगह जगह डॉक्टर्स के जा रही थीं, क्योंकि उनके बेटे का बुखार नहीं उतर रहा था और उनके बेटे का जो वज़न है वो घटता चला जा रहा था। अब आंटी को ये टेंशन हो रही थी कि उसे हो क्या रहा है, और शरीर में उसकी गांठ हो गई थी, जिस वजह से वो सूज भी गई थी काफ़ी। आंटी बहुत परेशान थी, बहुत इलाज कराया, पर उनके बेटे का बुखार और वज़न घटना कम नहीं हुआ। अब आंटी गुरुजी को भी बहुत मानती थी, और इस तरह से वो गुरुजी का जो स्वरूप है उसको अपने मतलब सीने से लगाकर और अच्छे से जकड़ कर आंटी मतलब कहीं भी डॉक्टर के जाती हैं तो गुरुजी को साथ लेके जाती हैं। वर्ष 2000 में आंटी दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे दक्ष को लेकर गईं। उस टाइम भी दक्ष की तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। बुखार नहीं उतर रहा था और वज़न घटने का लगातार जो एक शिकायत थी वो बनी हुई थी, और जो गांठें उसकी सूज गई थीं वो उससे आंटी और ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जिन भी डॉक्टरों ने चेकअप किया उन्होंने कैंसर बता दिया था उनके बेटे को। अब आंटी को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। गुरुजी उनकी रक्षा के लिए, उनके बेटे की रक्षा के लिए ज़रूर आएंगे। वो गुरुजी के स्वरूप को हाथ में लिए हॉस्पिटल में एंटर करती हैं, और जिस कमरे में डॉक्टर ने उनको बुलाया होता है चेकअप के लिए उनके बेटे के, वो उस कमरे में जैसे ही प्रवेश करती हैं, वहाँ पे उनको और उनके बेटे दक्ष को गुरुजी के बहुत ही तीव्र गति से खुशबू का आभास होता है। इस बात को वो समझ जाती हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी मौजूद हैं यहाँ पर, ये उनका विश्वास बोलता है। उनके बेटे का जो चेकअप है वो तकरीबन 40 मिनट तक चलता है, और 40 मिनट तक उस कमरे में गुरुजी की खुशबू रहती है, जो सिर्फ उनको और उनके बेटे को आ रही होती है। तो आंटी को एक बहुत ही ये दिलासा होता है कि हाँ गुरुजी हैं, कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर आंटी को हाथ लगवाते हैं बेटे के जहाँ उनकी गांठों में सूजन थी, तो वो हाथ लगवाते हैं और कहते हैं ये देखिए आपको ये बेटे को प्रॉब्लम है और हम आपको आभास करवा सकते हैं। अब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि पूरी जो क्लैरिटी है वो आपके सामने आ जाए कि प्रॉब्लम किस हद तक अंदर बढ़ चुकी है, और जो गांठ है उसकी बायोप्सी की जाएगी और उसकी रिपोर्ट आने पे पता चलेगा कि जो रोग है वो कितना फैल चुका है बॉडी में। अब आंटी बहुत परेशान हो जाती हैं और बहुत ही रोने वाली हालत में वो कमरे से बाहर आती हैं, पर गुरुजी की जो सुगंध उनके साथ रहती है, वो विश्वास उनका ख़त्म नहीं होता और पक्का होता है कि जब गुरुजी साथ हैं तो कुछ अनिष्ट हो ही नहीं सकता। आंटी जब 40 मिनट बाद बाहर आती हैं और उनके बेटे का अल्ट्रासाउंड होता है, तो हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है संगत जी। हैरान कर देने वाली रिपोर्ट ये, जो डॉक्टर थोड़े टाइम पहले आंटी को हाथ लगवा लगवा के दिखा रहे थे कि ये देखिए ये सूजन है, ये दिक्कत हो गई है, वो सूजन अल्ट्रासाउंड में कहीं नहीं आई। वो सूजन जब उनके पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ दक्ष के पेट का,
तो कोई दिक्कत ही नहीं निकली, बिल्कुल सामान्य आया अल्ट्रासाउंड उनका पेट का। और ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, ये देखकर आंटी भी हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। और आंटी ने लख लख शुक्राना अदा किया गुरुजी का कि गुरुजी, मेरे को पूर्ण विश्वास था कि जब आप साथ हो तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और यही बात है, जब हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होता संगत जी हमारे साथ। अब आंटी को फिर भी डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो गांठ है इसकी हम बायोप्सी कराएंगे और कुछ टाइम बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब आंटी जो है कहती है ठीक है, मैं टाइम लेती हैं डॉक्टर से बायोप्सी के लिए और वो गुरुजी से मिलने जाती हैं। अब जैसे ही वो, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो उस बात को गुरुजी को बताना चाहती हैं, जबकि उनको विश्वास था कि गुरुजी तो साथ ही थे। पर जब तक वो मुंह से नहीं बोलेंगी उनको चैन नहीं पड़ने वाला था, इसलिए वो सोचती भी जा रही थी कि मैं गुरुजी को जाके सारी बात बताऊंगी। तो जैसे ही वो गुरुजी के समक्ष आती हैं, गुरुजी उनसे तुरंत पूछते हैं कि रोग में क्या निकला। ये सुनकर वो हैरान हो जाती हैं, अरे गुरुजी को तो पहले से ही सब कुछ पता है। वो कहती हैं, मतलब वो रोने ही वाली होती हैं तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मैं स्वयं तेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। लेकिन तेरे को डॉक्टर के पास भेजना मुझे ज़रूरी था। अगर मैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं भेजता तो तुझे भी नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। इसलिए तेरे विश्वास को पक्का करने के लिए मुझे तुझे डॉक्टर के पास भेजना ही पड़ा। गुरुजी की ये बात सुनकर आंटी का मन, आंटी की आत्मा एकदम शांत हो जाती है। वो ये कहती हैं कि ऐसे ही नहीं सब कहते हैं कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दक्ष की बायोप्सी के लिए वो गुरुजी से पूछती हैं कि क्या मैं आगे का परीक्षण करवाऊं डॉक्टरों से, आगे के मैं टेस्ट करवाऊं जो उन्होंने बायोप्सी के लिए बोले हैं। तो गुरुजी ने कहा अपनी मन की शांति के लिए करवा ले, वैसे कुछ निकलेगा नहीं। और संगत जी यही होता है, जैसे ही वो बायोप्सी करवाती हैं, डॉक्टर बायोप्सी के लिए वो टुकड़ा निकालते हैं और कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में दक्ष की कुछ नहीं निकलता, ज़ीरो, नॉर्मल रिपोर्ट, बिल्कुल कुछ था ही नहीं वो। और वो गांठ भी अपने आप मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और दक्ष को उसके बाद ना तो बुखार चढ़ता है ना ही उसका वज़न घटता है। वो बच्चा गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आंटी कहती हैं मैं गुरुजी को, मतलब किस तरह से कैसे शुक्राना अदा करूं गुरुजी का कि जो माँ, जिसको डॉक्टर ये कह चुके हों कि आपके बेटे को कैंसर है, उसके लक्षण हैं और रिपोर्ट में टेस्टिस वगैरह होंगे, उस माँ के दिल पर क्या बीत सकती है। हम लोग इस बात से वंचित नहीं हैं, हमें पता है कि वो दर्द क्या होता है जब एक माँ के सामने उसके बच्चे को कुछ हो जाए। तो मैं भी एक माँ हूँ, आप सब भी माँ बाप हैं, हमें सब पता है कि बच्चों पर जब कोई कष्ट आता है तो हम ऊपर वाले से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु इसकी आई हमें दे दे और हमारे बच्चे को ठीक कर दो बस। पर गुरुजी ने वो विश्वास टूटने नहीं दिया। गुरुजी पर जो विश्वास करता है उसका विश्वास गुरुजी कभी नहीं तोड़ते। गुरुजी साथ साथ रहते हैं। गुरुजी की संगत इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। आज का सत्संग हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए गुरुजी के आगे मत्था टेकती हैं, जो अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम के लिए गुरुजी के आगे मत्था टेकती हैं। गुरुजी पर पूर्ण विश्वास, मैं हर सत्संग में यही कहती हूँ, गुरुजी पर पूर्ण विश्वास, गुरुजी पर पूर्ण विश्वास, क्योंकि पूर्ण समर्पण ही हमारा पूर्ण विश्वास है। हमें विश्वास है तभी तो हमने अपने आप को छोड़ दिया गुरुजी पे, और फिर वो लेते हैं टेंशन हमारी सारी कि अब इसके साथ अगर ये हो रहा है तो मुझे कैसे इसको ठीक करना है, क्या करना है। तो आंटी कहती हैं कि उसके बाद दक्ष को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे बच्चे को कभी बुखार नहीं चढ़ा, मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मेरे को दक्ष को कभी उसका वज़न घटने की प्रॉब्लम नहीं हुई, दवाइयाँ उसकी जो चल रही थी वो सब बंद हो गई
और गुरुजी ने सिर्फ टेस्ट इसलिए करवाए कि आंटी को विश्वास हो सके, आंटी को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ। और ये भी गुरुजी का एक तरीका ही होता है हमें डॉक्टर के पास भेजना, कि डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये प्रॉब्लम है आपको, पर गुरुजी पर जो विश्वास रखते हैं, गुरुजी फिर अपना ट्रीटमेंट करते हैं, अपना इलाज करते हैं। और किस तरह से हम गुरुजी के इलाज से ठीक होते हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट गलत साबित हो जाती है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहते हैं गुरुजी, हर सेकंड हर क्षण गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। अपना आशीर्वाद हर वक्त वो अपनी संगत पर रखते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि हम बोलते बोलते हमारी उम्र ही निकल जाएगी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना आपका, सभी संगत जी की तरफ से आपका लख लख शुक्राना कि आपने बच्चे दक्ष पर अपनी कृपा रखी। इसी तरह गुरुजी सब पर अपनी कृपा रखना, सब पर अपनी मेहर रखना, सबको अपना आशीर्वाद दीजिएगा, सबको अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी, सबके समक्ष रहिएगा, सबके साथ रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।